गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ कमलेश दीक्षित और हमारा सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, बीटेक फर्स्ट ईयर और आज लेक्चर नंबर हमारा 6। आज का हमारा टॉपिक है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन अराइज होता है कि जो मैं पूछ ही रहा हूँ कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ए प्रोग्राम इज ए सीक्वेंस ऑफ सिम्बल्स दैट स्पेसिफाई ए कंप्यूटेशन. A programming language is a set of rules that specify which sequence of symbols constitute a program and what computation the program describe. मतलब अगर इसको हम सीधे शब्दों में समझें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है कि हमारा जो भी कोई भी रियल लाइफ प्रॉब्लम आती है उसको हम प्रोग्राम्स के थ्रू सॉल्व करते हैं और प्रोग्राम्स को बनाने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है जिसके थ्रू हम किसी भी प्रोग्राम को राइट करते हैं, किसी भी प्रोग्राम को हम किसी भी को लिखते हैं किसी समस्या के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए। तो हर लैंग्वेज के अलग अलग रूल्स होते हैं, अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होते हैं, अलग अलग सेट्स होते हैं। ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज डिज़ाइन टू कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शंस टू मशीन्स, पर्टिकुलरली ए कंप्यूटर. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी यूज टू क्रिएट प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ ए मशीन and to express algorithms. Any programming language is composed of a set of predefined words that are combined according to predefined rules which are known as syntax to generate a computer program. जैसा कि मैंने अभी पहले भी बोला कि क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कुछ सिंटैक्स होते हैं, कुछ सेट होता है जिसके थ्रू उसको डिस्क्राइब किया जाता है, जिसके थ्रू हम प्रोग्राम को लिखते हैं। उसके जो भी रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते हुए कि किस तरीके से लूपिंग होगी, किस तरीके से वो एग्जिट होगा, क्या किस तरीके से उसके जो वेरिएबल्स को इनिशलाइज किया जाएगा, उनको वेरिएबल को इनिशलाइज करने का डिफरेंट वेज हो सकता है। जैसे सी प्रोग्रामिंग के अंदर डिफरेंट होता है, VB.NET के अंदर डिफरेंट होता है, C# के अंदर डिफरेंट होता है। तो इस तरीके से डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डिफरेंट उसका सिंटेक्स होता है जिसके अकॉर्डिंग हम उसको इनिशलाइज करते हैं या फिर उसको हम प्रोग्राम करते हैं। तो ये तो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन हुई कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लेवल्स कौन कौन से होते हैं। तो देखो, इसको समझने के लिए हम पहले एक छोटी सी चीज़ हमको समझनी है कि प्रोग्रामिंग जो हमारा कंप्यूटर होता है, जो मशीन होती है, उसको दो ही शब्द समझ में आते हैं, 0 या 1। यहाँ पे 1 का मीनिंग तो ऑन होता है ऑन और 0 का मीनिंग होता है ऑफ। ऐसा हम क्यों कहते हैं कि 1 का मीनिंग ऑन और ऑफ? क्योंकि कोई भी जो एग्जाम्पल होता है, जैसे कोई भी जो डिवाइस होती है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है, वो नेचुरली दो ही स्टेज में काम करते हैं। किस एग्जाम में, जैसे कि या दो ही स्टेज पॉसिबल होती है, तो या ऑन होगा या ऑफ होगा। एग्जाम्पल अगर हम देखें कि या तो ऑन होंगी या ऑफ होगी, या फिर वो क्या होगी कि किस तरीके से, या फिर क्या होगा उसके अंदर, क्या तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही होगी या कंडक्ट नहीं हो रही होगी। तो इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 0 या 1 के नोटेशंस को यूज़ करते हैं, जिन्हें हम बाइनरी नोटेशंस भी कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है वो जो लेवल्स होते हैं वो कौन कौन से लेवल्स उसके अंदर हो सकते हैं। तो मेजरली इसके अंदर 2 लेवल्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। कई बुक्स में आपको ये 3 लेवल्स में डिवाइड मिलेंगी। 3 लेवल्स में किसमें कि जिसमें जो लो लेवल होता है उसको भी फर्दर 2 पार्ट्स में दिखा देते हैं कि मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। लेकिन अगर बेसिकली हम देखेंगे तो इनको 2 ही पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा होता है हाई लेवल लैंग्वेज। द बाइनरी जो होती है मशीन लैंग्वेज, जो बाइनरी मशीन लैंग्वेज होती है उसको किसमें जनरली लो लेवल में डिफाइन करते हैं, और जो ह्यूमन लैंग्वेज होती है हमारी लैंग्वेज में जनरली लिखी होती है, जो बेसिकली अगर बोले तो इंग्लिश में जो लिखी होती हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस कहलाती हैं। अब हम आगे देखते हैं इनको कि लो लेवल लैंग्वेज हमारी क्या होती है। तो लो लेवल लैंग्वेज इज ए प्रोग्रामिंग Low level language is a programming language that deals with a computer hardware components. Low level language are designed to operate and handle the entire hardware and instruction set architecture of a computer directory. तो कहने का मतलब क्या है कि जो लो लेवल लैंग्वेज जो हमारी होती है उसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, सीधा मशीन के हार्डवेयर से इंटरेक्ट करती है लो लेवल लैंग्वेज जो हमारी होती है। तो जो सीधे यानी कि मशीन के ऊपर चलती है, अगर हम देखा जाए तो मशीन डिपेंडेंट होती है, ये कि मशीन के ऊपर चलना होता है, इसलिए मशीन डिपेंडेंट कहलाती है। और इनको जो होता है हमको
डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, इस लैंग्वेज को हमको ट्रांसलेट भी नहीं करना पड़ता क्योंकि सीधी मशीन के ऊपर चल रही होती है। तो लो लेवल लैंग्वेज कैन बी कन्वर्टेड टू मशीन लैंग्वेज कोड विदाउट ए कंपाइलर और इंटरप्रेटर, यानी कोई हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती, ना ही किसी कंपाइलर की ज़रूरत होती है, ना ही किसी भी इंटरप्रेटर की हमको ज़रूरत होती है उसको कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि होती उसी कोड में है जो मशीन के ऊपर सीधा चलता है, और जो मशीन के ऊपर सीधा चलता है उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मशीन को सीधा ही समझ में आ रहा है। अगर कोई दूसरी लैंग्वेज में होता तो हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ता। और इसके बाद आता है हमारा लो लेवल लैंग्वेज में। तो लो लेवल लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है समटाइम डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज हो सकती हैं? जैसे मैंने पहले ही बोला था, एक तो मशीन लैंग्वेज होती है और दूसरी असेंबली लैंग्वेज होती है। अब हम इनको फर्दर आगे स्टडी करते हैं कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है और असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। मशीन लैंग्वेज जो हमारी होती है, मशीन लैंग्वेज इज ए सीक्वेंस ऑफ बिट्स, यानी कि मशीन कोड जिन्हें हम कहते हैं, दैट डायरेक्टली कंट्रोल द प्रोसेसर causing to add, compare, move data from one place to another place, जो यानी appropriate time में। The computer microprocessor can process directly the machine codes without a previous transformation. Specifying program at this level is an tedious task. Currently, programmers almost never write programs directly in machine code because it requires attention to numerous details which is a high level language would handle automatically, and also require memorizing or looking up numerical codes for every instruction that use. अगर हम सिंपल वर्ड्स में अगर हम इनको बोलें कि प्रोग्रामिंग जो मशीन लैंग्वेज जो हमारी होती है सीधी, क्योंकि मशीन के ऊपर चलती है, अब उसको मशीन को समझना तो आसान है, लेकिन जो ह्यूमन होता है, जो प्रोग्राम उसको कर रहा है, उसको समझना काफ़ी मुश्किल होता है। और जो भी मशीन लैंग्वेज को राइट करना चाहता है, जो भी मशीन लैंग्वेज में कोड को लिखना चाहता है, उसे कंप्यूटर के हार्डवेयर की अच्छी खासी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हर किसी प्रोग्रामर को नहीं होती है। तो इसीलिए इस प्रकार के कोड को लिखना काफ़ी मुश्किल होता है। अब हम बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज की। असेंबली लैंग्वेज जो होते हैं, कुछ असेंबली लैंग्वेज जो होता है स्ट्रक्चर्ड कमांड को यूज करते हैं, जिन्हें हम अगर शॉर्ट में बोले तो क्या बोलते हैं, उनको हम मैनेमोनिक्स हम कहते हैं। मैनेमोनिक्स हम उनको कहते हैं। जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, जैसे अगर एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं, डिटेल्स में तो हम जाएंगे नहीं इसमें, कि छोटा का एग्जांपल अगर आपको दूं तो हम इस तरीके से लिखते हैं MOVE मूव A to B। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से यहाँ पे इसको मूव कर देता है। तो इस तरीके से इसकी छोटी छोटी कमांड्स होती है जिसके थ्रू ये वर्क करता है। तो ये जनरली दिखने में तो हमारी लैंग्वेज की तरह होती है, लेकिन क्या होता है कि इस छोटे छोटे एक एक लाइन के कोड होते हैं, तो डायरेक्ट नहीं कर सकते इनको, तो इनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। इनकी द प्रोग्राम विद असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज का सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इट्स रिक्वायर हाई लेवल टेक्निकल नॉलेज, एंड लिखने में काफ़ी स्लो होता है, क्योंकि हमें एक एक लाइन के कोड लिखने होते हैं, हमको समझना होता है। एक छोटी सी काम की जैसे ऐड करना है उसके लिए अलग लाइन है, सब्ट्रैक्ट करना होगा उसके अलग लाइन लिखी होगी, हर चीज़ के लिए अलग अलग लाइन लिखनी होती है। उससे पहले हमको रजिस्टर्स में मूव करना पड़ता है। और असेंबली लैंग्वेज नीड्स एन असेंबलर टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। दूसरा हमको क्या चाहिए, क्योंकि अब ये थोड़ा तो हमारा थोड़ा बहुत हमारी लैंग्वेज में हो गया, इंग्लिश में हम लिखा कोड होता है, तो इसको 0-1 के फॉर्म में मशीन लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमको असेंबलर की ज़रूरत पड़ती है, जो असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट करता है। इसलिए हमें असेंबली लैंग्वेज जो असेंबलर है उसकी रिक्वायर्ड पड़ती है। अब हम बात करते हैं दूसरा जो हमारा टाइप था इसका, हायर लेवल लैंग्वेज। हायर लेवल लैंग्वेज क्या होती है? हायर लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो ह्यूमंस के समझ में आती है, यानी कि हमारे समझ में आती है। और हमारे जनरली कौन कौन सी लैंग्वेज है, हिंदी भी समझ में आती है, संस्कृत भी आती है और इंग्लिश भी आती है। लेकिन जो इंग्लिश है वो काफ़ी कंट्रीज में बोली जाती है, इसलिए जो प्रोग्रामिंग जनरली जो लिखी गई है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखी गई है। और ये सीधा क्या करती हैं, हार्डवेयर से तो कम्युनिकेट नहीं कर सकती, लेकिन हमें समझने में आसान होती है, और हार्डवेयर से कम्युनिकेट करवाने के लिए हम ट्रांसलेटर्स का यूज में लेते हैं। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं क्या होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर डिज़ाइन टू बी हाई लेवल इफ़ इट इज़ इंडिपेंडेंट टू द अंडरलाइंग मशीन लैंग्वेज, क्योंकि ये हमारे लैंग्वेज में लिखी गई होती है तो मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, हर मशीन के ऊपर चल सकती हैं। डिफरेंट मशीन्स के ऊपर सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चल सकती है, क्योंकि मशीन के ऊपर इनको नहीं चलना होता, इनको हम कन्वर्ट करते हैं दूसरी लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज ऑल्सो नोन एज प्रोग्राम ओरिएंटेड लैंग्वेज एनेबल प्रोग्राम टू राइट प्रोग्राम्स देर आर मोर और लेस इंडिपेंडेंट ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर, जो किसी पर्टिकुलर टाइप के कंप्यूटर पर डिपेंडेंट नहीं करती हैं और आराम से उस पर कोड किया जा सकता है।
अब कौन कौन सी इनके कुछ एग्जांपल अगर हम देखें तो कौन कौन सी होती है, बेसिक होती है कोबोल, फोर्टन, सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक, ये ज़्यादातर पॉपुलर लैंग्वेजेज हैं जो आजकल काम आती है, आजकल PHP वगैरह भी काम आती है, सब हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर आती है। तीसरा जो हमें क्या होता है कि जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है उनको कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर्स की आवश्यकता पड़ती है, और वो ट्रांसलेटर कौन कौन से होते हैं, एक तो कंपाइलर होता है, एक इंटरप्रेटर होता है। ये दो ट्रांसलेटर्स हमको नीड पड़ती है हायर लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि हमारी लैंग्वेज को मशीन को समझाया जा सके। तो अगर हम एक बार डिफरेंस देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या क्या होता है हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज में, क्या क्या डिफरेंस होता है। हाई लेवल लैंग्वेज आर ईजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, क्योंकि हमारी लैंग्वेज में होती है तो हमको लिए ईजी पड़ता है उसको समझना, और लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, हार्ड होती है इस चीज़ में उनको अंडरस्टैंड करना। दे आर एग्जीक्यूटेड स्लोअर देन लोअर लैंग्वेज बिकॉज, क्योंकि उनको ट्रांसलेट करना पड़ता है पहले, और ये डायरेक्ट लोअर लैंग्वेज जो होती है ये सीधी मशीन पे चलती हैं तो इनकी एग्जीक्यूशन स्पीड फास्ट होती है। दे अलाउ मच मोर एब्स्ट्रैक्शन, डेटा का एब्स्ट्रैक्शन पे आसान होता है, यहाँ पे ये तो या तो एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कराती नहीं है, काफ़ी कम प्रोवाइड कराती है। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं ये प्रोवाइड कराती हैं मोर फैसिलिटी हार्डवेयर, हमको हार्डवेयर लेवल पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कराती हैं, जबकि लो लेवल क्योंकि हार्डवेयर पे चलती है तो हमें वहाँ पे काफ़ी फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखने के लिए हार्डवेयर की नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती, हमको ज़रूरत नहीं होती है, जबकि लो लेवल लैंग्वेज अगर हम प्रोग्राम करते हैं तो हमको हार्डवेयर की नॉलेज की ज़रूरत होती है। प्रोग्राम्स जो होते हैं उनको आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं किसमें, हाई लेवल लैंग्वेज में, और लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम्स को मॉडिफाई करना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि ये मशीन डिपेंडेंट होते हैं। इस सिंगल स्टेटमेंट में भी एग्जीक्यूट सेवरल इंस्ट्रक्शन, हाई लेवल लैंग्वेज में एक सिंगल स्टेटमेंट बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है। यहाँ पे क्या होता है प्रोसेसर पे, जो लो लेवल लैंग्वेज होता है वहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन जो होता है, एक जो स्टेटमेंट होता है वो एक ही इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं, बेसिक, पर्ल, कोबोल, रूबी आदि बहुत सारे एग्जांपल है। और मशीन के कौन कौन से हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज जो है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एग्जांपल्स होते हैं। तो ये जो डिफरेंस है हमने देखे कि कौन कौन से डिफरेंस होते हैं, बेसिक डिफरेंस जो होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। अब हम बात करते हैं जो कि हमने बीच बीच में कई बार जो हमारा वर्ड्स आया था कि कौन सा वर्ड्स आया था, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता क्या है, जैसा कि मैं पहले भी अभी पिछले लाइन में बोला था, क्योंकि मशीन को जो समझ में आता है कौन कौन से वर्ड समझ में आते हैं, केवल जीरो और एक ही समझ में आता है, उसे और कोई भी वर्ड समझ में नहीं आता। हम ABCD लिखते हैं तो उसे ABCD समझ में नहीं आता, हम काउंटिंग लिखते हैं तो उसको काउंटिंग भी समझ में नहीं आती, उसे केवल दो ही कोड समझ में आते हैं, 0 और 1। और 0 और 1 में भी हम क्या बोलते हैं उसको, या तो ऑफ, 0 को क्या बोलते हैं हम ऑफ बोलते हैं, और 1 को क्या बोलते हैं हम ऑन बोलते हैं। तब उनको किस तरीके से समझाया जाए, तो उनको समझाने के लिए जैसे फिर हमने असेंबली लैंग्वेज बनाई। असेंबली लैंग्वेज भी क्या होती है कि हमारी लैंग्वेज में होती तो है, लेकिन वो एक एक छोटे छोटे लाइन के कोड्स होते हैं जिन्हें याद रखना काफ़ी मुश्किल होता है, जिनको समझना काफ़ी मुश्किल होता है, और जिनको थोड़ी नॉलेज होती है वही उस चीज़ को कोड कर सकते हैं। और उनको उसके अंदर जो कोड्स यूज मिले जाते हैं उनको क्या कहते हैं, मैनेमैटिक्स कहते हैं। और उसको भी फिर हमें कन्वर्ट करना पड़ता है क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज में, और मशीन को कौन सी समझ में आती है, 0-1 लैंग्वेज समझ में आती है। फिर हम बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। हायर लेवल लैंग्वेजेज में क्या होता है, वो तो बिल्कुल ही हमारी लैंग्वेज में लिखी होती है, उसके इंस्ट्रक्शन हमारी लैंग्वेज में पूरे होते हैं और हमारे लिए समझना बिल्कुल आसान होता है, और हम एक ही जो स्टेटमेंट होता है लाइन का, उससे काफ़ी इंस्ट्रक्शंस को भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो हमें फिर से जो हायर लेवल लैंग्वेज है उसको फिर से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो कन्वर्ट करते हैं यानी कि हमको हर बार कभी हायर लेवल लैंग्वेज से या फिर असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ रहा है। तो जो भी इन हायर लेवल लैंग्वेज को लोअर लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए काम में लिए जाते हैं उनको ट्रांसलेटर्स कहते हैं। यानी कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में जो ट्रांसलेट करता है उसे हम ट्रांसलेटर कहते हैं। तो ट्रांसलेटर्स कौन कौन से हो सकते हैं, अगर असेंबली लैंग्वेज को मुझे मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है तो कौन सा ट्रांसलेटर काम में लेते हैं, हम उसको असेंबलर काम में लेते हैं। और अगर मुझे हायर लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज यानी कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो क्या काम में लेते हैं हम, इंटरप्रेटर और कंपाइलर काम में लेते हैं। अब हम इन्हें एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन सा कैसे वर्क करता है। सबसे पहले आता है असेंबलर, जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। Assemblers were written to automate the translation of assembly language into machine language. As the assembly language is machine dependent, assembler is also
मशीन डिपेंडेंट। सिस्टम प्रोग्राम मस्ट बी सप्लाइड बाय कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर, यानी कि जो ये असेंबलर के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर के थ्रू प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। अगर इसका हम सीधा सा एक एग्जांपल देखें तो ड्राइवर्स वगैरह के जो सॉफ्टवेयर आते हैं हमारे, क्योंकि ड्राइवर अलग अलग हो सकते हैं तो कंपनी के साथ ही उस ड्राइवर का सॉफ्टवेयर आता है, हम नेट से या कहीं से और से डाउनलोड नहीं करते हैं, तो ये असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखे गए होते हैं, तो वो असेंबलर्स कहलाते हैं। एन असेंबलर प्रोग्राम ट्रांसलेट सोर्स प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इन ए मशीन कोड, यानी कि असेंबलर क्या करता है, सीधा ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट, यानी कि मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ऑब्जेक्ट कोड किस में होता है, 0-1 की फॉर्म में होता है। तो इस तरीके से हमारा असेंबलर वर्क करता है। अब बात करते हैं इंटरप्रेटर की। इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर इज ए प्रोग्राम विच एग्जीक्यूट ए सोर्स प्रोग्राम यूजली ऑन ए स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन और यूनिट बाय यूनिट बेसिस, यानी कि एक एक स्टेप या एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करता है। इन अदर वर्ड्स इंटरप्रेटर विल यूजुअली एग्जीक्यूट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल मीनिंगफुल यूनिट इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि सबसे छोटी से छोटी यूनिट को भी वो ट्रांसलेट करता हुआ चलता है, एक एक लाइन को रीड करता हुआ चलता है। द ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ इंटरप्रेटर इज दैट सर्टेन फेजेस ऑफ वर्क एंड एनालिसिस मस्ट बी डन रिपीटेडली, यानी कि कई काम जो होते हैं उसके अंदर रिपीटेड होते रहते हैं, यानी कि जैसे कोई लूप है तो रिपीट होता रहता है, तो वो लूप के अंदर भी बार बार घूमता है। अगर एक लूप को 1000 बार चलना है तो इंटरप्रेटर 1000 बार उस लूप के अंदर बार घूमता रहेगा। अगर किसी लूप को इंटरप्रेटर पढ़ रहा है तो उस लूप को बार यानी कि सेम वैल्यू को बार बार लेके घूमता रहेगा, तो सेम वैल्यू को बार असाइन करना, फिर उसको चेंज करना, इस वजह से इंटरप्रेटर काफ़ी स्लो हो जाता है, क्योंकि बार उन वैल्यूज़ को यूज़ कर रहा होता है, तो इंटरप्रेटर काफ़ी स्लो वर्किंग करने लग जाता है। लेकिन तो क्या समझा इंटरप्रेटर के बारे में, ये हायर लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में यानी कि ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन चलता है, स्टेप बाय स्टेप चलता है। इस और क्योंकि लूप अगर आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो ये लूप के अंदर भी घूमता रहता है, इसलिए इंटरप्रेटर क्या होता है, स्लो होता है। अब बात करते हैं कंपाइलर की। ए कंपाइलर इज सिंपली ए प्रोग्राम विच ट्रांसलेट ए सोर्स प्रोग्राम रिटन इन पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग रन ऑन ए पर्टिकुलर कंप्यूटर। द कंपाइलर इज देयरफॉर बोथ लैंग्वेज एंड मशीन डिपेंडेंट, क्योंकि किसी दूसरे सोर्स प्रोग्राम के लिए होता है, इसलिए ये प्रॉपर कंप्लीटली मशीन इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि मशीन के ऊपर मशीन डिपेंडेंट होता है, क्योंकि मशीन के ऊपर डिपेंड करता है। कंपाइल होल कोड इनटू वन गो मींस नॉट लाइन बाय लाइन, यानी कि एक कोड को जो होता है ये एक बार में कन्वर्ट करता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट नहीं करता है। पूरा कोड इसके पास आएगा, पूरे कोड को ये ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ए कंपाइलर टेक्स मोर टाइम टू कंपाइल देन इंटरप्रेटर, टाइम ज़्यादा क्यों लेता है, क्योंकि कंपाइल क्योंकि पूरे कोड को एक साथ करता है, इसलिए कंपाइल लेता है। बट ए कंपाइल प्रोग्राम रन मच फास्टर, क्योंकि फास्ट रन करता है, टाइम तो ज़्यादा लेता है कंपाइल करने में, लेकिन क्या करता है, उसको रन फास्ट करता है, क्योंकि पूरे कोड को एक साथ कन्वर्ट कर देता है। डिफरेंस अगर हम देखें कंपाइलर इंटरप्रेटर के अंदर तो क्या होता है, सबसे पहले सोर्स कोड आता है कंपाइलर में हमारे, वो कहाँ जाता है, कंपाइलर के पास जाता है। कंपाइलर से फिर उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और उसके बाद उससे आउटपुट आता है उस ऑब्जेक्ट कोड से, यानी कि उसके अंदर फिर हम वैल्यूज़ वगैरह हम देंगे, फिर आउटपुट आता है। और इंटरप्रेटर में क्या होता है कि सोर्स कोड सीधा इंटरप्रेटर के पास जाता है और सीधा आउटपुट आता है, यानी कि सीधा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। तो ये काम करने का, वर्क करने का तरीका होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। और फर्दर हम डिफरेंसेस देखते हैं, क्या क्या डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस हो सकते हैं कंपाइलर के अंदर। कंपाइलर स्कैन द होल प्रोग्राम इन वन गो, और ट्रांसलेटर क्या करता है, ट्रांसलेट प्रोग्राम स्टेट बाय लाइन, यानी कि एक स्टेटमेंट को एक बार ही रीड करता है। एज इट स्कैन्स द कोड इन वन गो द एरर्स इफ एनी आर शोन एट द एंड इन द एंड टुगेदर, यानी कि अगर ये एक बार में स्कैन करता है, सारी एरर एक साथ दिखाते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं। तो अब जैसा कि अपन, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, और किसके साथ पढ़ेंगे, कौन सी लैंग्वेज के साथ पढ़ेंगे इसको फ्यूचर में, सी लैंग्वेज के साथ पढ़ेंगे। तो सी लैंग्वेज का सी कंपाइलर काम में लेते हैं, और वहाँ पे क्योंकि कंपाइलर है तो वहाँ पे एरर कब आएगी, एंड में एक साथ एरर आती है। जबकि क्या करता है, ये लाइन बाय लाइन चलता है इंटरप्रेटर, तो ये एक एक एरर हमको दिखाता जाता है और हम उनको रिमूव कर सकते हैं। मेन एडवांटेज ऑफ कंपाइलर क्या होता है, क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन टाइम होता है, जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि कंपाइलर क्या करता है, एक साथ पूरे कोड को कन्वर्ट करता है। तो पूरे कोड को एक साथ कन्वर्ट करता है तो क्या होगा, इसका टाइम कंज्यूमिंग कम हो जाता है, और एरर को भी एक साथ दिखा देता है, तो हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। और क्योंकि इंटरप्रेटर एक एक लाइन बाय लाइन चलता है तो इसका स्लो हो जाता है, तो इसका एग्जीक्यूशन टाइम थोड़ा स्लो है। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शंस इनटू सिस्टमेटिक कोड, जो क्या करता है, सिस्टमेटिक कोड्स के अंदर कन्वर्ट करता है। जबकि कन्वर्टर, ये इंटरप्रेटर क्या करता है, कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शन इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली वर्क्स ऑन सोर्स लैंग्वेज, यानी कि ऐसे
कोड में कन्वर्ट करता है, यानी रिजल्ट में कन्वर्ट करता है, सीधा आंसर को प्रोवाइड हमको कराता है। तो एरर ढूंढना कौन से में आसान होता है? एरर अगर हम डिबगिंग जिसे हम कहते हैं, एरर जो ढूंढना होता है का प्रोग्रामिंग में अंदर, उसको जो वर्ड यूज में लेते हैं वो लेते हैं हम डिबगिंग। तो डिबगिंग कौन से के अंदर आसान होता है? इंटरप्रेटर के अंदर आसान होता है, क्योंकि डिबगिंग में क्योंकि लाइन बाय लाइन दिखाता रहा, हमें एक साथ एरर दिखाता रहा, धीरे धीरे एक एक करके एरर दिखाता रहता है, हमको आसानी से एरर को ढूंढ सकते हैं। जबकि कंपाइलर में क्या होता है कि हमको एक साथ ही सारी एरर दिखा देता है, तो वहाँ पे डिबगिंग यानी कि एरर को फाइंड करना और सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है बजाय इंटरप्रेटर के। लेकिन इंटरप्रेटर स्लो होता है क्योंकि वो लाइन बाय लाइन चलता है, और कंपाइलर फास्ट होता है क्योंकि वो एक साथ कन्वर्ट करता है। तो कंपाइलर के एग्जांपल कौन कौन से हैं? C++, C# या आदि कंपाइलर काम में लेते हैं। और इंटरप्रेटर कौन काम में लेता है? पाइथन, रूबी, पर्ल, सिनोबल, मैटलैब, ये सब कौन क्या लेते हैं? कंपाइल इंटरप्रेटर को काम में लेते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल था इंटरप्रेटर और कंपाइलर का। आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है। तो आज जो हमने पढ़ा, वो क्या पढ़ा था कि ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कौन कौन से लेवल होते हैं, हायर लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। फर्दर उनको भी हम डिवाइड करते हैं। लो लेवल लैंग्वेज जो उसके दो पार्ट्स होते हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, और हायर लेवल लैंग्वेज जो हमारे लैंग्वेज में लिखी गई होती है। फिर उनको हम ट्रांसलेट करने के लिए काम में क्या लेते हैं? ट्रांसलेटर्स काम में लेते हैं। ट्रांसलेटर भी 3 होते हैं। असेंबलर जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करता है, और फिर उसके बाद आता है कंपाइलर जो हायर लेवल लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करता है, और इंटरप्रेटर वो भी हायर लेवल लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करता है। तो आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे टॉपिक्स को देखेंगे। थैंक यू।